क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज वर्ष का 14वां रविवार है और इस रविवार की उपासना का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो संत मार्कुस अपने सुसमाचार में अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 में बताते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। संत मार्कुस का सुसमाचार प्यारे भाइयों और बहनों हमको आज के सुसमाचार में 3 बातें बताता है। पहली, यीशु की शिक्षा को सुनकर लोग अचंभे में पड़ गए। 2, लोगों को गलतफहमी हो गई कि इतना ज्ञान यीशु को कहां से मिला। और नंबर 3, लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त में अविश्वास किया, उनका तिरस्कार किया, क्योंकि उनके अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त सिर्फ एक सुतार का बेटा था। यीशु उनके लिए भगवान नहीं था। उपरोक्त तीनों कारणों की वजह से यीशु ने अपने ही गांव में, अपने ही नगर में ज्यादा चमत्कार नहीं किया। सुसमाचार में हमने सुना कि सिर्फ कुछ लोगों पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने हाथ रखकर उनको चंगाई प्रदान की। आज की जो उपासना है प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर पहला पाठ और सुसमाचार, नबी कौन है, नबी का कार्य क्या है, नबी क्या करता है, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अगर हम पुराने व्यवस्थान में देखेंगे, इन द न्यू टेस्टमेंट बहुत सारे नबियों की चर्चा की गई है। जब भी राजा और प्रजा सत्य के मार्ग से भटक जाते थे तो अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं के पास अलग अलग नबियों को भेजा गया था। जब नबियों ने पश्चाताप का संदेश दिया तो कुछ राजाओं ने और प्रजाओं ने अपना गलत मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग को अपनाया। कुछ राजा ऐसे भी थे कि उन्होंने नबी की बातों को सुनकर उन पर अत्याचार किया, उनको दोषी ठहराया और उनको जान से मार डाला गया। कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने नबी की बातें सुनकर उनको शरण दी, उनकी बातें मान ली, और जिन्होंने उनकी बातें मान ली उनके जीवन में और प्रजा के जीवन में सुधार आया, चमत्कार हुआ, उन्होंने एक नए जीवन को अपना लिया। उदाहरण के लिए पुरानी व्यवस्था में अगर हम देखें तो नबी योनस जो है उसका जीवन हम सभी जन से परिचित है। जब नबी योनस निनिवे के लोगों के पास में गया, उन्होंने पश्चाताप का संदेश सुनाया तो राजा से लेके प्रजा तक सबों ने टाट के वस्त्र धारण किए, सबों ने अपने शरीर पर राख लगाई और उन्होंने पश्चाताप किया। और उसका फल क्या हुआ? ईश्वर ने उन लोगों को नष्ट नहीं किया, ईश्वर ने उनको पुनः एक नया जीवन दिया। उसी प्रकार नबी एजेकियल जब इस्राएलियों के बीच आए और उनको पश्चाताप का संदेश दे तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी हठ धर्मी, उनका गर्व, वो ईश्वर से दूर चले गए। और इसका परिणाम क्या हुआ? यरूशलेम शहर का नाश हुआ, राजा और प्रजा दोनों का विनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने नबी के संदेश को ठुकरा दिया। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त अपने गांव
अपने नगर में आते हैं। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें पश्चाताप का संदेश देते हैं तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। और यही कारण है कि प्रभु यीशु ने अपने ही नगर में, अपने ही गांव में ज्यादा चमत्कार नहीं किए, क्योंकि लोगों ने उनमें अविश्वास किया। और सुसमाचार में हमने सुना कि उन्होंने कुछ लोगों पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान की। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वो सुंदर शब्द कहे हैं, नबी अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में उसका स्वागत नहीं होता। परिणाम यही कि जहां पर स्वागत नहीं, जहां पर विश्वास नहीं, वहां पर चमत्कार नहीं। आज का जो दूसरा पाठ है उसमें संत पौलुस हमको एक बहुत ही अच्छा पाठ सिखाते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि उन्हें उनके कमजोरियों पर उनको गर्व है। संत पौलुस क्यों ऐसा कहते हैं कि मुझे अपनी कमजोरी पर गर्व है? क्योंकि जब हम कमजोर हैं हम ईश्वर के चरणों में आते हैं। जब ईश्वर के चरणों में आते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, उसकी कृपा मिलती है और हम एक नया जीवन शुरू कर देते हैं। और इसीलिए संत पौल कहते हैं कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं, जब मैं कमजोर हूं तब मुझे ईश्वर की कृपा मिलती है। भाई और बहनों, संत पौल ने बार बार प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जीवन में एक कांटा है, उस कांटे को निकाल लीजिए। और प्रभु ने उसे कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हम सबों के जीवन में कभी कभी हम नबियों का तिरस्कार करते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में कांटा है जो बार बार हम वही पाप में गिर जाते हैं। आज हमें प्रभु के पास आकर ये निवेदन करने का है कि प्रभु मेरे जीवन में जो मुश्किल है, जो तकलीफ है, उसको निकाल लीजिए और मेरे जीवन में आइए, ताकि मैं भी नबी के समान आपकी वाणी का प्रचार कर सकूं। जय यीशु।